ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने का वादा किया था आपके साथ, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो का इंट्रो देख रहे हैं कि आगे जाके आपको क्या कुछ मिलने वाला है इसके अंदर, फन और बहुत कुछ। मतलब जी, सबसे पहले तो हम घर से निकले तो मुझे रास्ते में करने थे बहुत सारे काम। फिर हम गए जों की फ्रेंचाइज, वहाँ से मैंने एक सिम ली। उसके बाद जनाब हमें जाना था फिर हम पहुंचे सेल पे। अच्छा कि दोनों सेल ना पास पास ही थी, छोटे वाली, मतलब एक 30 रुपीज़ की थी और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें 30 रुपीज़ में भी मज़ा ही आ गया सेल में जाकर। तो और पाकिस्तान की आवाम, मैं तो कहती हूँ मतलब हमारे मुल्तान के लोग, और भाई मैं तो अपनी ही बात करूँ तो मज़ा ही आ जाता है। मतलब मैं तो बचपन से ही सेलें देखती आ रही हूँ और मुझे तो पसंद भी बहुत है। खैर तो अच्छा जी, फिर उसके बाद साथ ही सेल थी 180 रुपीज़ की। हाँ, वैसे काफ़ी सेल्स हमारे मुल्तान शहर में लगी हुई हैं। अच्छा, हमारे मुल्तान में पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि हाँ जी, मैं मुल्तान शहर की रहने वाली हूँ, एक खूबसूरत लड़की जो कि और मैं आपके लिए, मेरा नाम नैना है, आप मुझे नैना बुला सकते हैं। और जनाब अगर आप चाहते हैं कि हम और आप इसी तरह बातें करते रहें, कनेक्टेड रहें, तो आपको अपना प्यार जाहिर करना होगा। वरना फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बातें ना करूँ, तो फिर मैं अपनी म्यूट वीडियोज़ या अपने टैलेंट, जो अपनी स्टिचिंग का वर्क है, जो आइडियाज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। फिर हम बातें नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बातें करें, गपशप लगाएं, तो आपको अपना प्यार बताना होगा, दिखाना होगा कमेंट्स करके मुझे। फिर जिस टॉपिक पे आप कहेंगे हम वीडियो बनाएंगे। जी जी जनाब, मुझे याद है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में कहा था कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो जो न्यूली मैरिड हैं गर्ल्स और जो जिनकी शादी रखी गई है, तो उनके लिए मेरी टिप्स हैं। और जनाब हमारी लड़कियों के लिए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम जो हैं वो जुड़ेंगे अपनी गर्ल्स के साथ, तो इसलिए ज़्यादा मेरे पास आइडियाज़ होंगे होम कुकिंग और जो है ये छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपका जो सिंक ब्लॉकेज हो जाता है, सिंक ज़्यादा बार बार आपको उसको मिस्त्री को बुलाना पड़ता है घर में, मतलब प्लम्बर वगैरह को, तो उससे भी आपको जान छूटेगी। अच्छा, ये हुआ यूँ कि जी मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जब अपने महबूब के कपड़े लेने के लिए गए, तो उसमें यूँ हुआ कि रास्ते में हम, जनाब दर्जी की शॉप क्लोज थी और उसने कहा कि आप घर से कपड़े उठा लें। और मेरे मियाँ ने जब कॉल, मतलब उन्होंने बताया था, टेलर ने ना बताया हुआ था कि अगर मेरी शॉप मतलब खुली ना हो तो आप यहाँ, मेरा साथ घर है, यहाँ से ले लीजिएगा। अब वो हम मतलब कि टेलर का घर भूल गए कि कहाँ था जी, ढूंढ ढूंढ कर हम जो है पहुँचे फिर एक और घर में। और वहाँ जनाब, क्योंकि हम दर्जी का पूछे तो वो भाई भी आगे से दर्जी ही निकले जनाब। वो इतने, उन्होंने हमें अंदर मतलब बुलाया, मुझे और मेरे मियाँ को। फिर उन्होंने हमारा उनसे रब्ता करवाया दूसरे वाली दर्जी से, और फिर वहाँ से जो है वो हमारे कपड़े हमें मिले, तो वो लेकर हम घर आए। अच्छा जी, वहाँ से हम निकले फिर नर्सरी के लिए। घर नहीं आए हम, घर हम अपना सारा काम शाम निपटाते हुए एक ही बार फिर आए शाम में ना। जब हम कपड़े लेकर निकले तो रास्ते में मुझे ये कॉटन कैंडी वाले भाई नजर आए, जिसे हम कहते हैं लच्छा। जी, मुझे बचपन से लच्छा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा भाई ये लच्छा दे दें। अब उनसे मैंने कीमत पूछी, मैं सुन के हैरान कि भाई क्या ये, उन्होंने कहा जी 20 रुपये 30 रुपये। मैंने कहा है, मेरे दिमाग में एकदम से वही बात आई कि ये लच्छा तो वो बड़ी बड़ी मतलब जो अपनी ट्रॉली सजा कर बैठे होते हैं 150 200 और इस तरह से, ये तो भाई ऐसे मतलब ज़ाहिर है वो बेचारे, उनका इतना है नहीं होता, तो असबाब नहीं होते, और वो फिर अपनी रोज़ी कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक उनको बरकत दे। तो रास्ते में मुझे ऐसे 2 3 भाई नजर आए जो रेडी पर अपनी मजदूरी बेचारे वो कर रहे थे, हलाल रोज़ी कमा कर खा रहे थे। देखिए, ये होते हैं सफ़ेद पोश लोग, ये इस तरह के लोग होते हैं कि इनकी हेल्प करना ना फिर हमारे ऊपर एक ये है कि भाई जो गली में जिस तरह से लोग आ रहे होते हैं, आपके जा रहे होते हैं, या कहीं मांगने वाले, वो तो ठीक है, बहुत जगह मतलब आदी होते हैं इस चीज़ के ना। लेकिन जो लोग इस तरह के होते हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी कमा कर खाते हैं, मांगते नहीं हैं, सवाल नहीं करते हैं, और वो आपको कहते नहीं हैं हमें दो, ये होते हैं आपके असल इमदाद के मुस्तहिक। ठीक है, तो नंबर 2 जैसे कि अच्छा जी, फिर सारी रूटीन वायरल हो गई, खाना वगैरह खाया, प्लांट्स लिए, फिर घर आए तो ये मेरी टहनी भी टूटी हुई थी प्लांट की, वायरल ओके, लेकिन फिर भी माशाल्लाह वो अच्छा खासा बड़ा प्लांट था, तो इतना कोई इशू नहीं हुआ। और ये मैंने अब जी मैं सेल में से लेकर आई छोटी मोटी ये चीज़ें, इतना प्यारा मुझे ये नेकलेस मिल गया, और ये मुझे मस्कारा, और नहीं वाकई बहुत अच्छी चीज़ें थी, बस पता नहीं इन लोगों को मिल कहाँ से जाती हैं, लेकिन ये वाकई बहुत बड़े जो हम सुपर स्टोर्स पे ये चीज़ें देखते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ हैं कुछ अच्छे मार्ट्स वगैरह, तो उधर भी बहुत मेरा जाना आना रहता है, तो मुझे ये वैसी ही लगी और अच्छी भी थी बहरहाल, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। अच्छा, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी कोई ज्वेलरी है, इतना कोई मेकअप है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट्स थिंग्स, तो मतलब मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने से। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना, जैसे अगर आगे आगे हमारी और आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो मैं आपको अपनी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करूँगी। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो न्यूली जिनकी शादी होने वाली है, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए ये टिप है मेरी कि आपकी जब शादी होगी, आपका जहेज़, जैसे हमारे पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है कि मतलब जहेज़ जब होता है तो मतलब शादी से 1 2 3 4 दिन पहले ही वो चला जाता है, मतलब लड़की के जाने से पहले। तो आप लोगों की मेरी ये टिप है कि उसमें से आपने अपना मेन जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं ट्रांसफ़र करनी आगे, मतलब जैसे कि आपका कॉस्मेटिक्स हो गया। हाँ, तो आपने करना ये है कि आपकी जो ज्वेलरी है, आपका कॉस्मेटिक्स है, आपका मतलब गोल्ड है, या जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने शो ऑफ नहीं करनी, कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं, तो उनको आपने उठा लेना, ठीक है। और छोटी मोटी जो भी है मतलब आपकी चीज़ें, उनको नहीं आपने ट्रांसफ़र करना, वरना वो जब आप वहाँ खुद पहुँचेंगी तो वो चीज़ें आपकी सारी इधर से उधर, आपको मिलना कुछ मतलब मुश्किल है, वो अप एंड डाउन्स की वजह से। अच्छा जी, नंबर 2 आपके लिए टिप ये है। 1 मिनट, टिप बताने से पहले आपको ये तो बता दूँ कि ये तो थी मेरी पिछले दिन की रूटीन, जो मैंने सारा आपको बताया। अब अगले दिन जनाब हम गए, और हम अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी, तो हमने जनाब ये नाश्ता किया, और ये टिश्यू का रोल जो मैंने आपको दिखाया, ये भी मैंने सेल से ही लिया था, 180 का ही। तो
तो ये ना मुझे किचन में ना बहुत ज़रूरी रहता है, मतलब इसके बिना तो मेरी जो है किचन में मुश्किल रहती है बहुत ज़्यादा। छोटा मोटा कुछ गिर गया, कुछ हो गया, तो फटाफट से मैं टिश्यू लेके इसमें से ना कर लेती होती हूँ। अच्छा, ये मैंने मलाई है, मलाई की जो निकालने की एक ट्रिक है वो एक टिप है जो वो ये है कि आपने इसके लिए ना अक्सर हम ये होता है कि चौड़ा बर्तन ले लेते हैं तो हमारे फ्रिज में उसकी जगह वो बहुत गिरता है। आपने लॉन्ग शेप में ये बर्फ़ वाले जो होते हैं ना बाउल्स, वो वाले हैं ये, उसमें एक बड़ा एक अच्छा रह जाता है। अच्छा, एक सिंक का मैं आपको टिप दूँगी, क्योंकि मैं इस व्लॉग में इसीलिए बता रही हूँ कि जो मेरे होंगे सब्सक्राइबर्स या जो मेरे होंगे फ्रेंड्स, उनको ही मेरे ये आइडियाज़ मिलेंगे जो कि आएँगे मेरी वीडियो पर, जो कि जिनसे हमारा प्यार होगा, ठीक है। और उसमें ये है कि जी सिंक आपका क्यों ब्लॉक होता है और आपके सिंक का पाइप लीक क्यों होता है, उसकी एक वजह ये होती है कि पानी अगर आप गर्मा गर्म, जैसे होता है ना कि हम देखते हैं बहुत सारे तरीके, तो उसमें कुछ करना होता है और कुछ नहीं। तो यही बात होती है कि हर बंदे का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, जो कि एक आपको टिप दूंगी कि सिंक ब्लॉक होने की वजह ये होती है आपकी कि आप उसके अंदर तेज़ गर्म पानी उसी सफाई के लिए, सफाई की नीयत से डाल देते हैं कि चलो पाइपलाइन खुल जाएगी, ड्रेन लाइन खुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना। उससे आपकी जो लोशन सोल्यूशन होती है आपकी जो पाइप की, वो खुल जाती है और आपका पाइप लीक हो जाता है। अच्छा, नंबर 2 बात कि जी ब्लॉक क्यों होता है पाइप, वो इसलिए होता है कि आपकी जो एक चाय की जो पत्ती होती है वो आपने बिल्कुल भी सिंक में नहीं डालनी, वो आपने नहीं डालनी सिंक में ना, वो आपने एक पास, मतलब मैं तो ये करती हूँ कि जब मेरा खाना पकाना सब कुछ चल रहा होता है ना, मैं अपने पास एक शॉपर रख लेती हूँ। अपना जितना भी मेरा किचन का गार्बेज होता है, छोटा मोटा छिलके विलके पत्ती, ये वो अंडों के छिलके, मैं उसमें सारे जमा कर सब्जी वब्जी जो काटनी है करनी है, फिर वो सारा शॉपर की गिरा लगाकर उसको बास्केट में डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपके घर में कभी स्मेल भी नहीं होगी कूड़े की। जी आपके पास नंबर 2 टिप तो ये आ गई कि कूड़े की आपके पास कभी स्मेल नहीं होगी, आपके घर में बिल्कुल फ्रेश एयर रहेगी, क्योंकि जितना भी आपका वो गार्बेज होगा उसको आप गिरा लगा के अच्छे से फिर बास्केट में डाल दें, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको यहाँ पे आप दूध देख रहे हैं, ये मैं ऐसा करती हूँ कि हमारी तो ज़्यादातर आपको जो टिप्स मिलेंगी वो हस्बैंड वाइफ वाली, कपल वाली मतलब मिलेंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को जैसे एक ट्रेन किया है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें ये है कि मैं इकट्ठा एक मतलब कि दूध मंगवा लेती हूँ, मतलब जैसे हो गया कि चलो 2.5-3 किलो हो गया या 2.5 किलो हो गया, तो ये मेरा जो एक है आपने बर्तन देखा ये 1 किलो का है, तो मैं इसमें सारा दूध गर्म कर उसकी मलाई निकाल कर उसका फिर 1 किलो दूध ऊपर जमा देती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ, और उसके बाद बाकी हम फिर अपना यानी कि जैसे यूज़ कर लेते हैं ना, मतलब नीचे वाली साइड पे फ्रिज में रखकर। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया दूध का। एक मैंने कहा था कि सालन, अक्सर हमारी ये कंप्लेन होती है कि बाज़ औक़ात ना सालन पका के हटते हैं तो वो काला हो जाता है। अच्छा, उसकी एक टिप ये है कि अगर जैसे आप हरा धनिया और हरी मिर्चें सालन में डालना पसंद करती हैं ना, तो उससे आपको पहले करती हैं या करते हैं जो भी कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, आप उससे पहले ना हरा धनिया और हरी मिर्चें पानी में काट लें, मतलब एक अपनी बाउल में काट कर उसके अंदर पानी भरकर रख दें उसको 10-15 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि जो उसका नेचुरल एक कलर होता है वो उसका मतलब एक जो आपकी जो पानी में निकल आएगा, मतलब जब आप उसको धनिया को और हरी मिर्ची को निकालने के बाद जो वो पानी देखेंगे ना, अगर आपको अदरक भी यूज़ करनी है तो वो भी आप साथ ही मतलब उस पानी में काट लें, वो पानी आपका ब्लैक ब्लैक सा होगा। उससे आपका ये होगा जब वो धनिया अदरक आप हरी मिर्च हांडी में यूज़ करेंगे ना, वो बिल्कुल एकदम ग्रीन और फ्रेश ही होगी और वो बिल्कुल आपके सालन का कलर ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ आपकी वेडिंग नाइट के हवाले से। वेडिंग नाइट में ये होता है कि कुछ लड़कियां, तो आजकल एक ट्रेंड इतना चलता जा रहा है कि बिल्कुल ही मतलब एक वो ब्रॉड और हम जी ओपन माइंडेड ब्रॉड माइंडेड, ये वो भी ठीक है, आप मॉडर्न होंगे, लेकिन जो एक हमारी सोसाइटी का मर्द है वो चाहे मॉडर्न भी हो, लेकिन औरत उसको, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या कुछ भी मतलब आप कह लें, उनकी एक सोच आपको यही सुनने देखने को मिलेगी कि भाई घरेलू लड़की हो, घरेलू हो, इस तरह से हो। मतलब मर्द जितना मर्जी खुद को मतलब कि कह लें कि आज़ाद बना ले या ब्रॉड माइंडेड बना ले, लेकिन अपने लिए उसको औरत वही चाहिए होती है जो बिल्कुल एक डिसेंट, एक हया वाली और अपने आप को एक मतलब उस तरह की हो कि घरेलू जिसे कह लें आप, ठीक है। हमारे यहाँ घरेलू लड़कियाँ उन्हें कहा जाता है जो घरदारी में ही हो। मतलब आपने करना ये है कि बिल्कुल भी मतलब उस रात आपके लिए ये टिप है कि कोई मतलब इस तरह से जैसे होता है फ्री होना, गपशप लगाना, जी ये वो, हाँ तो नहीं, आपने यही जाहिर करना है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल, जैसे एक होता है बंदा एक हया में, एक शर्म में, एक लज्जा के अंदर, तो उससे जो आपका एक इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका पूरी ज़िंदगी मतलब चलेगा। अगली टिप ये है कि आपने आपने जो है ना वो अपने हस्बैंड को ना कोई वो शहज़ादा बना देना है। हाँ जी, शहज़ादा बिल्कुल एकदम मतलब प्रिंस, भाई तुम ही तुम हो सब कुछ, ये वो, बस जो है ना उसी के आगे पीछे फिरना और मतलब ख्याल रखना और पका कर खिलाना, खूब अच्छे से मतलब खिदमत करना, बात मानना। भाई आपने ये 1 साल अगर अपना इस तरह से लगा दिया ना, मतलब कि भाई जो है आपने बस जो है ना अच्छा जाना, मतलब उसके ऊपर ऐसे मतलब उसको अपने दिल के समंदर में घेरना है आपने ऐसे, और फिर 1 साल तक जो है वो अपने आपने जो है अपने प्यार मोहब्बत का जादू चला के फिर 1 साल के बाद हमने खिलानी है डुबकियाँ। आ जा भाई उसी समंदर में हमने तो डुबकियाँ खिलानी है। खैर आई वाज किडिंग, इट वाज अ जोक, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस टाइम पे अपना एक एफर्ट्स देंगी तो मेरा आपको मशवरा यही है और एक्सपीरियंस भी यही है और एक टिप भी आपके लिए यही है कि आपका वो उसके बाद का लाइफ टाइम बहुत अच्छा जाएगा और आप मतलब यूँ समझ लें कि फिर आपकी ही आपकी चलेगी। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है एक रिस्पेक्ट और प्यार मोहब्बत तो हर रिश्ते में ही होती है और होनी भी चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि वॉलपेपर के बारे में। वॉलपेपर आपने बिल्कुल ज़ाहिर है कि हर चीज़ जो होती है उसका हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसको चाहे हम मतलब ज़ाहिरी तौर पे हमें वो लगती नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। जैसे आपको आपको पूरा दिन अपना मोबाइल यूज़ करना है, तो जब भी आप अपना मोबाइल उठाएँगे, उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें मतलब कि कोई सूरज ग़ुरूब हो रहा है, कोई मतलब कोई लड़की अंधेरे में बैठी है, कोई लड़का जो है वो बस जो है वो पता नहीं क्या-क्या मतलब होती हैं इस तरह की, क्योंकि मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अमूमन आपको मैं टिप ये दे रही हूँ कि आपने अपनी स्क्रीन का, चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी है, उसका वॉलपेपर आपने उसको इतना अपग्रेड, इतना मोटिवेशन वाला, इतना उसको मतलब ऐसा लेवल रखना कि आप उसको देख-देख के ना मतलब आपकी सोच ऐसी हो कि बस मैंने भी जो है ना ये करना है और ये इस लेवल तक जाना है।
अच्छा जी, अब दूसरी बात ये होती है कि शादी के बाद सबसे पहले हम अपने आप को छोड़ देते हैं। अब अक्सर लड़कियों की एक होती है कंप्लेन कि भई हमारे हस्बैंड हमारी तरफ देखते नहीं हैं, या वो मतलब तवज्जो नहीं देते हैं, या वो वैल्यू नहीं रही, मतलब ये वो हमसे जो इस तरह वाली अट्रैक्शन नहीं रही। तो उसके लिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपना ख़्याल रखें, खुद को सँवारें, खुश रहें, अपने आप को साफ-सुथरा रखें, और जनाब अपनी कोई लाइट से ज़रूरी घर में बिल्कुल एक अटेंशन रहें। एक बंदा ज़ाहिर है 24 घंटे आपको एक बंदे ने देखना है, और मतलब कि आपने एक रूम में या एक घर में रहना है, तो ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ़ को एक-दूसरे के लिए ऐसे ही रहना चाहिए कि जो कि एक-दूसरे को देख के वो राज़ी हों। इस तरफ बात कर लेते हैं कि दिल नहीं करता, या हम परेशान, या ये मतलब कि होता है कि ज़िंदगी की टेंशन भी इंसान को घेर लेते हैं, तो भाई टेंशन को रख दो पाँव के नीचे, ऐसा पाँव के नीचे मसल के टेंशन को निकलो कि जनाब चुटकी बजा के चलो जी भागो और रहो तो रहो। अब देखिए आपका कीमती वक्त निकल जाएगा, टेंशन वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी, आपके बाल सफेद निकल आएंगे, आपको हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। तो भाई मेरी माने खाएं पिएं खुश रहें, टेंशनों को साथ साथ चलने दें। लो जी ट्रेन के डब्बे में एक तरफ बैठा दें टेंशन को, एक तरफ बैठ जाए खुद, और चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। तो करना ये है कि टेंशन को तो जो है वो छोड़ें, खाएं पिएं और अपना ख्याल रखें, और टेंशन जो चल रही है उसको साथ साथ चलने दें। और भाई अपने आप को ये बताएं कि भाई देखो मैं जो है ना रोने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं टेंशन लेने के लिए क्यों। भाई हम भी ज़िंदगी की खुशियों पर हमारा पूरा हक है, हम भी खुश रहेंगे, हम भी संवरेंगे, हम भी पहनेंगे, और जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें जलने दें, और उनको और ना जलाएं। मतलब और ना जलाएं से मुराद मेरी ये है कि जो लोग आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, वो आपको हरदम सैड देखना चाहते हैं, तो उनको आप हैप्पी होकर भी ना दिखाएं। इट्स अ टिप, ये भी आपके लिए टिप है कि आप उनको हैप्पी होकर ना दिखाएं, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर मजीद अटैक्स इसी तरह से करेंगे कि जी लो ये क्या, मतलब घर में कोई देवरानी है, जिठानी है, कोई और रिश्ता है, कोई कुछ भी है, मतलब कि अगर वो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते तो आप उनके सामने ऐसे ही रहें, बिल्कुल उदास रोने वाले, हाँ जी परेशान हाल ये वो, ताकि वो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ हाँ चलो ये तो बड़े जो है ना दुख में है। लेकिन अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि नज़र बद बहुत होती है। अच्छा जी, कुंवारी लड़कियों के लिए ये एक टिप है कि देखिए बिल्कुल भी ओवरवेट ना हो, खुद को बिल्कुल एकदम मतलब अपने हैंड एंड फेस क्लीन रखें, अपने आप को साफ-सुथरा रखें, अपने बालों को बिल्कुल एकदम प्यारा सा बना के रखें। तो उसमें ये है कि आप बिल्कुल एकदम मतलब अट्रैक्टिव रहेंगी। और आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो शादी में भी लड़कियों को पसंद किया जाता है, बहाने-बहाने से चुपके-चुपके देखा जाता है, तुम फलाँ की बेटी हो, तुम फलाँ की बेटी हो। तो मतलब इसमें तो भई स्पेशली बंदा जो है ना ऐसा जाए और मैं तो बड़ा तमीज़दार हूँ, मैं तो बड़ी यूँ हूँ, मैं ये वो ऐसा कर-कुरा के भई जो है ना रहो। तो और दूसरी बात ये है कि मैरिड वुमेन्स भी जो न्यूली हैं, भई हम अपनी केयर क्यों छोड़ें, अपने आप को बिल्कुल भी ओवरवेट ना आप करें। तो आपकी ना अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब सबसे पहले आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अबाया यूज़ करती हैं तो आपका बिल्कुल एकदम अच्छा सा प्यारा सा सिंपल सा अबाया होना चाहिए, और आपके जनाब एक हाथ में कोई प्यारी सी सिंपल सी मतलब गर्ल्स रिंग सिंगल होनी चाहिए, और एक बस अपना एक अच्छा सा शूज़ आपके पाँव में हो। और अगर आप बैग लेती हैं तो कोई भी इस तरह का मिनी बैग ले लें कि जो अच्छा भी लगे और मतलब इतना एक प्रोमिनेंट भी ना हो, ठीक है जी। ये तो होगी गर्ल्स के लोग। अच्छा अब जो हमारी क्या कहते हैं गर्ल्स इस तरह की होती हैं कि जी बस शादी हुई तो खुद को छोड़ दे, वो ऐसा नहीं करें, खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें, और मतलब जैसा आपके हस्बैंड आपको देखना चाहें आप बिल्कुल एकदम खुद को वैसा ही बना लें, मतलब जैसा उनको पसंद है। अब आप बल्कि जलें ना, मतलब कि शिकायत भी ना करें अपने हस्बैंड से, नोटिस करें, देखें कि वो मतलब किस चीज़ को फोकस करें, उन्हें क्या पसंद है, वो किस चीज़ को लाइक करें, किसकी तारीफ करें, आप खुद को वैसा बना लें, आपकी जनाब ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना बर्ड्स की। अगर आपके घर में बर्ड्स हैं, अगर नहीं है मैं तो कहती हूँ उन्हें रखें, बर्ड्स तो मतलब लाजमी बस जूस। अच्छा जी, अगर आपके घर में बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स रखें, आप प्लांट्स रखें। ये चीज़ें आपको इतना आपके माइंड को एंगेज रखती हैं, इतना मतलब आपको बिजी रखती हैं। आपकी अगर कोई भी परेशानी, मेरे बर्ड्स से मुझे कोई अगर कोई कुछ भी मतलब कोई बात ऐसी हो जो माइंड को डिस्टर्ब कर रही हो, तो मैं जाके अपने बर्ड्स के पास बैठ जाती हूँ, उनको देखना, उनके पास रहना, तो मेरी सारी जो एक टेंशन होती है या कुछ भी कहने की वो बात माइंड को तंग कर रही होती है, फ़ौरन रिलीज़ हो जाती है। या आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स के साथ बातें करें। अब जैसे मैं इतना मतलब मैंने आपको पुदीना दिखाया, तो पुदीना मैंने 3 दिन से मैं पुदीना ही अपनी वीडियोज़ में दिखा रही हूँ। वो इसलिए दिखा रही हूँ कि पुदीना जो है वो मैंने पानी में उसको भिगो के रखा हुआ है, वो पानी को सक करेगा, यानी कि पानी को चूसेगा, तो उसकी जो है ग्रोथ होगी, उसकी जड़ें निकलेंगी, उसकी फिर जो रूट्स होंगी वो मैं जब लगाऊंगी तो वो एक अच्छा ग्रूम करेगा, उससे मेरे प्लांट में, मेरे गार्डन में खुशबू भी होगी। और जनाब वो मैं अपने बर्ड्स को भी दूंगी, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि जैसे आगे गर्मी आ रही है तो पुदीना उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बर्ड्स को जनाब अब हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बर्ड्स की वैसे वीडियो अलग ही बनाना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक टिप यही है कि मेरे तो घर में जो भी होता है, जो भी मेरा निकले बच्चे खाना कुछ भी मैं अपने बर्ड्स के आगे रख देती हूँ, आराम से खा लेते हैं। तो अच्छा भी जो रौनक और जो मज़ा हमारे पाकिस्तान में है ना, और जो हमारे मुल्तान की गलियों में है, हमारे मुल्तान के शहर में, मुझे तो अपना मुल्तान शहर बहुत पसंद है। आई लव माय सिटी। और भाई हर बंदे को अपना शहर पसंद होता है, और हर बंदा जहाँ रहता है उसको उसकी जो वो होता है मदरलैंड होती है उसको पसंद ही होता है वो। तो हमारा मुल्तान बहुत अच्छा है, इसमें इतने सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, आउटिंग प्लेस और मतलब के पार्क्स, और भाई बहुत मज़ा आ जाता है। अच्छा एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा कि जो है वो भाई तुम हमें ना कहा करो कि हम अच्छे कपड़े पहन के कुकिंग कर लेती हैं, वो तुम भी पहना करो, तुम भी पहन के कुकिंग किया करो। तो भाई वो मेरा ख्याल है कोई पलवशा साहिबा हैं, तो भाई हमने उनकी बात को फॉलो किया, लेकिन अर्ज़ ये है कि हम कैसे मतलब इतने वो कपड़े महंगे पहन के कुकिंग कर लें। भाई हमारा तो कोई बाजू बाजू झुलस गया, कोई दामन पे घी का छट्टा लग गया, या हमारा को दुपट्टा पल्लू अड़ के चूल्हे में कुछ जल गया, खिसक गया, तो भाई हम तो उसका बजाय खुशी मनाने का सोच ही करते रहेंगे कि हाय ये क्या हुआ। क्योंकि पता नहीं हम हमारे यहाँ की लेडीज़ तो कैसे मतलब अपना एक एक रुपया बचा बचा के कहीं अपने हस्बैंड से ऊपर नीचे पैसे करके कुछ करके ग्रॉसरी में इधर उधर, पता नहीं कैसे वो अपने लिए एक बजट निकालती हैं, और फिर वो मतलब कि अपने लिए कोई साल में 2 जोड़े कर पाती हैं, क्योंकि नहीं होता भाई हर बंदा इतना, ज़ाहिर है दिल और अरमान तो हर किसी के होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फिर भी हमें जिस हाल